वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान सरकार के द्वारा इंदिरा रसोई योजना जो प्रारंभ की गई है 2020 में, इस टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। राजस्थान सरकार ने गरीब लोग जो हैं या ज़रूरतमंद लोग कह सकते हैं, उनके लिए 15 दिसंबर 2016 को एक योजना प्रारंभ की गई थी। उसका नाम था अन्नपूर्णा रसोई योजना। ठीक है, उस समय राजस्थान की मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे। तो वसुंधरा राजे सरकार के द्वारा 15 दिसंबर 2016 को अन्नपूर्णा रसोई योजना प्रारंभ की गई थी, जिसके अंतर्गत जो गरीब व्यक्ति हैं, जरूरतमंद व्यक्ति हैं, उनको 8 रुपए में सुबह का भोजन और 8 रुपए में रात्रि का जो भोजन है उपलब्ध कराया जाता था, और उसमें 5 रुपए में सुबह का नाश्ता भी उपलब्ध कराया जाता था। लेकिन 2018 में विधानसभा चुनाव के पश्चात जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, जिसके मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, तो उनके द्वारा अन्नपूर्णा रसोई योजना को बंद कर दिया गया था। लेकिन कोरोना काल में क्या हुआ था कि जो गरीब व्यक्ति थे उनको भोजन में बहुत परेशानी हुई थी। तो और इसी कारण से क्या हुआ था, जो गहलोत सरकार की उनकी आलोचना भी हुई थी। फिर गहलोत सरकार के द्वारा 20 अगस्त 2020 को नई योजना प्रारंभ की गई थी, जिसका क्या नाम रखा गया था? इंदिरा रसोई योजना। ठीक है, इंदिरा रसोई योजना जो है वो कब प्रारंभ की गई थी? 20 अगस्त 2020 को हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत, उनके द्वारा ये 213 जो नगरीय निकाय हैं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद जो हैं, इन सभी में 213 ऐसे जो नगरीय निकाय हैं, वहां पे इस योजना की शुरुआत की गई। और इसमें रसोइयों की जो संख्या है वो कितनी है? 358। इस योजना का जो संकल्प था, संकल्प क्या था? कोई भी भूखा नहीं सोए। और इस योजना के अंतर्गत जो गरीब व्यक्ति हैं, जरूरतमंद हैं, उनको 8 रुपए में सुबह का भोजन और 8 रुपए में रात्रि साय का जो भोजन होता है उसको उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में राज्य सरकार के द्वारा प्रति थाली के हिसाब से 12 रुपए का सब्सिडी दी जाती है, अनुदान दिया जाता है। क्लियर? 8 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाता है और प्रति थाली के हिसाब से राज्य सरकार के द्वारा 12 रुपए का अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। और भोजन का जो मेन्यू है उसमें 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम चपाती और अचार निर्धारित किए गए हैं। अब देखिए, पहले जो अन्नपूर्णा योजना थी उसमें मोबाइल वैन के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन इंदिरा रसोई योजना में ये जो राशि है वो एनजीओ को उपलब्ध कराई जाती हैं और एनजीओ के द्वारा ये जो भोजन है वो उपलब्ध कराया जाता है। फिर लक्ष्य की अगर हम बात करें तो इस योजना में जो इंदिरा रसोई योजना है उसमें लक्ष्य रखा गया है कि प्रतिदिन इससे पूरे राज्य में 1.34 लाख व्यक्ति जो हैं वो लाभान्वित होंगे। और पूरे साल भर की अगर हम बात करें तो प्रतिवर्ष इस योजना से 4.87 करोड़ व्यक्ति को लाभ मिलेगा। और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इस जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है इसमें वृद्धि भी की जा सकती है। अब इस योजना की जो लागत है प्रतिवर्ष इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इंदिरा रसोई योजना जो है उसके लिए प्रतिवर्ष लागत के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? 100 करोड़ रुपए का। और इसके लिए जो प्रत्येक रसोई संचालन है उसको एक मुश्त, ठीक है, 5 लाख रुपए, और प्रतिवर्ष जो आवर्ती व्यय हैं उसके लिए 3 लाख रुपए की भी व्यवस्था की गई है। और ये जो योजना है इसका निरीक्षण का अगर हम बात करें तो राज्य या जिला स्तरीय एक समिति का गठन किया जाएगा और उस समिति के द्वारा समय समय पर ये जो योजना है उसका निरीक्षण किया जाएगा और जो खाना बन रहा है उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी की भी जांच की जाएगी। फिर अगर हम बात करें तो इस योजना के अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र में
300 थाली सुबह और 300 थाली रात्रि भोजन के लिए लक्ष्य रखा गया है। और नगर परिषद और जो नगर पालिका क्षेत्र है वहां पर 150 थाली सुबह और 150, ठीक है, 150 थाली जो है वो रात्रि भोजन के लिए इसका लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ इस योजना के लिए जन सहभागिता अगर कोई व्यक्ति करना चाहता है, ठीक है, कोई व्यक्ति, संस्था या फर्म इस योजना में किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग करना चाहता है तो वो संस्था, व्यक्ति सीधे मुख्यमंत्री सहायता कोष में राशि जमा करा सकते हैं, या फिर जो जिला स्तर पर इंदिरा रसोई है वहां का उसका जो बैंक खाता है उस बैंक खाते में भी वो पैसा जमा करा सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति या उसके जो परिजन हैं उनका जन्मदिन अगर आता है, ठीक है, जन्म दिवस हो गया या जो एनिवर्सरी होती है, सालगिरह होती हैं, या कोई अन्य किसी भी उपलक्ष्य में अगर वो भोजन को प्रायोजित करना चाहते हैं, चाहे वो एक समय का भोजन हो चाहे वो 2 समय का भोजन, वो प्रायोजित भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम राजस्थान सरकार की जो अन्य योजना है उनको देखेंगे।